अस्सलाम वालेकुम सामिन और नाजरीन। आज बुध है, मई 2021 की 12 तारीख, और मैं लाया हूँ आपके लिए लोक बयानिया का नया एडिशन। पाकिस्तान इस वक्त जितने मुश्किल हालात से दो चार है, शायद तारीख़ में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा। इसकी तफसील जानने के लिए हम अभी आपसे गुफ्तगू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने इस चैनल लोक बयानिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और इसका बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि इसके आने वाले एडिशन आप तक तसलसल के साथ पहुँचते रहें। नाजरीन, यूँ तो हमारे पड़ोसी मुल्क कई एक हमारे हैं, लेकिन जितनी मुसीबत हमारे ऊपर अफ़गानिस्तान के सबब आती रही है, उतनी किसी और हमसाया मुल्क के सबब हमें वो मुश्किलात पेश नहीं आईं। अफ़गानिस्तान पर रशिया का हमला हो, अफ़गानिस्तान पर अमेरिका का हमला हो, या अब अफ़गानिस्तान से 9/11 के तकरीबन 20 साल बाद अमरीकी फ़ौजों का इनखला हो, तो उसका मलबा, आजमाइशें सारी पाकिस्तान के लिए सामने मुंह खोले खड़ी होती हैं। इस वक्त भी यही सूरत हाल है। जैसे कि मैंने अपने कल के एडिशन में आपसे गुजारिश की थी कि अमेरिका अगरचे अफ़गानिस्तान से निकल जाना चाहता है और निकला जा रहा है, लेकिन वो अपनी प्रेजेंस, अपनी फ़िज़िकल प्रेजेंस अफ़गानिस्तान में किसी न किसी सूरत बाकी ज़रूर रखेगा, और वो होगी इनविजिबल प्रेजेंस, दिखाई ना देने वाली। तो उसके लिए उसको अफ़गानिस्तान के कुर्ब जवार में ईरान है, पाकिस्तान है, भारत है, और उसके इर्द गिर्द जो दूसरे ख़ित्ते जहाँ पर वो आसानी से अपना असर और अपना नफूज़ कायम कर सकता है, वहाँ पर वो ज़रूर अपनी प्रेजेंस रखना चाहता है मौसर तौर पर। ईरान में फिर से अपनी जगह बनाने के लिए आपने देखा होगा कि सऊदी अरब ने एकदम पलटा खाया, और उनके मुज़ाकरात ईरान के साथ होने जा रहे हैं। और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का बयान भी आपने कल देख लिया होगा कि जिसमें उन्होंने कहा कि ख़ित्ते में अमन कायम रखने के लिए अपने हमसाया मुल्कों से मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ईरान के बॉर्डर के साथ कहीं अमेरिका अपनी प्रेजेंस रखता है, तो उसके लिए अब ईरान उसे परेशान नहीं करेगा। दूसरा जो एक यू टर्न लिया था वो सऊदी अरब ने लिया था। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात गुज़श्ता 1.5-2 साल से बिगड़े हुए चले आ रहे थे, वो अचानक संवर गए और उन्हें बुला लिया गया। और उससे पहले हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा सऊदी अरब पहुँचे, और उसके बाद उनका जो दौरा था उसके बारे में बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। कहीं कोई मुआहदा जात की बातें हो रही हैं, कहीं कुछ और बातें हो रही हैं कि वहाँ पर हमारे शहरियों के लिए क्या कुछ मराहत का ऐलान किया गया, लेकिन जो बात अंदर खाने थी उसका अभी तक कहीं ज़िक्र नहीं है। ये दौरे में ये सिर्फ़ दौरा इसलिए नहीं था, और शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने हमारे वज़ीर आज़म को एयरपोर्ट से उनकी जहाज़ से वैसे ही नहीं ले लिया था, इतना बड़ा इस्तकबाल वैसे नहीं हो गया था। इसके पीछे कोई ना कोई बात ऐसी ज़रूर है, कोई मफादात हैं अमेरिका के, जिसके लिए वो सऊदी अरब को सामने करना चाह रहा है, और ताकि सऊदी अरब अपने असरात से और पाकिस्तान से एक बार फिर एक दोस्ती के ज़रिए पाकिस्तान से वो सब कुछ हासिल कर सके कि जो अमेरिका को चाहिए है। लेकिन देखा ये जाना चाहिए कि पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है, या पाकिस्तान के जो अंदरूनी हालात हैं, क्या वो भी अमेरिका को उसी तरह चाहिए या नहीं चाहिए। मेरे नज़दीक जो इस वक्त सूरत हाल चली जा रही है पाकिस्तान की हुकूमत, और ख़ास तौर पर हमारे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की हुकूमत, जिसमें उनकी तमाम पॉलिसीज़ इस किस्म की हैं कि वो करप्शन को बर्दाश्त नहीं करते, वो करप्शन की तरफ कोई लीनियंसी भी अपनी शो नहीं करना चाहते, और वो तमाम काम वो करना चाहते हैं जो उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन में कहे थे, लेकिन वो नहीं कर पा रहे। तो ऐसे में उनका जो गुस्सा है, क्या इस कदर गुस्से वाली हुकूमत अमेरिका को काबिल कबूल होगी या नहीं होगी। क्या इस वक्त जो अंदरूनी महाज पर एक जो टस्सल सियासी चली आ रही है, शहबाज शरीफ को लंदन जाने से रोक लिया गया है, उनके नाम ECL में डाले जा रहे हैं, और हुदैबिया पेपर मिल का केस की दोबारा से तफ्तीश, दोबारा से इन्वेस्टिगेशन शुरू हो रही है, तो इतने तनाव के अंदरूनी हालात क्या अमेरिका को चाहिए कि जब उसके फ़ौजी वहाँ से मुकम्मल तौर पर अफ़गानिस्तान से निकल जाएं और पाकिस्तान में एक ऐसी
हुकूमत हो जो उस अमरीकी मफादात की निगहबानी कर सके, तो क्या इमरान खान से उनकी ऐसी तवक्को पूरी होने जा रही हैं या नहीं जा रही? क्राइन और इम्कानात यही बताते हैं कि इमरान खान शायद ही अमेरिका की तवक्कुआत पर पूरे उतर सकें। तो क्या उसके लिए पाकिस्तान के अंदरूनी हालात को पुरसकून करने के लिए ये जो पॉलिटिकल फ्रिक्शंस हैं, जो आपस में सियासी पार्टी को तनाव हैं, और जो एक मारा धापी और मारा मारी की जो कैफियत है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात की बौछार है, तो इसको एक नॉर्मल सतह पे रखने के लिए क्या मौजूदा हुकूमत को फारिग किए जाने का इम्कान है? क्या यहाँ पर कोई ऐसी कोएलिशन गवर्नमेंट बनाई जाने का इम्कान है कि जो मौजूदा असम्बलियों से जन्म ले और फिर जो बाकी मादा मुद्दत है इस असम्बली की वो पूरी की जाए, चूँकि इस वक्त ऐसे हालात नहीं हैं कि मुल्क में नए इंतखाबात हो सकें। जो हमारे यहाँ ज़िमनी इंतखाबात अभी 3-4 हुए हैं, कराची के हुए हैं और पंजाब के हुए हैं, वहाँ से आपने वो देख लिया होगा मंजरनामा कि जो एक बड़े पैमाने पर अगर हमारे यहाँ कौमी इंतखाबात होते हैं, पूरे मुल्क के इंतखाबात होते हैं, तो वही मंजरनामा एक बड़े स्केल पर कहीं दोहराया ना जाए और फिर मुल्क में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो बढ़ ना जाए। जो हमारे यहाँ इस्तेहकाम, सियासी इस्तेहकाम नहीं है, वो सियासी अदम इस्तेहकाम कहीं एक बड़े स्केल पे ना चला जाए। तो क्या ये सारी चीज़ें अमेरिका को लग्गा खाती हैं? अमेरिका इन पे गुजारा कर लेगा? तो मेरे नज़दीक अमेरिका इन हालात में यकीनन चाहेगा कि पाकिस्तान में एक ऐसी दोस्त हुकूमत हो जो उसके काम आ सके, जो उसके इरादे हैं अफ़गानिस्तान और इस पूरे इलाके उसका स्ट्रेटेजिक कंट्रोल अपने पास रखने के लिए, तो क्या वो उसके इरादे इस तरीके से कामयाब इस गवर्नमेंट के ज़रिए हो सकेंगे? तो मेरा ख़्याल है ऐसा इसका इम्कान बहुत कम दिखाई देता है। तो हम देखने ये जा रहे हैं कि शायद अगर हमारे यहाँ पॉलिटिकल तनाव में ये मौजूदा गवर्नमेंट कोई कमी ना लाई, अगर मौजूदा गवर्नमेंट इमरान खान साहब की जो मुल्क में अभी तक ये जो एक तनाव की कैफियत बेतहाशा बढ़ी हुई है, इसको अगर नॉर्मलाइज नहीं किया जाता, अगर जो पॉलिटिकल हरीफ हैं, जो सियासी हरीफ हैं, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नवाज़ है और जो दूसरी हमारे यहाँ ताकतें हैं, कुछ प्रेशर ग्रुप्स हैं, अगर उनके साथ मिलकर चलने का कोई इम्कान नहीं है, तो फिर मौजूदा हुकूमत के चलने के इम्कानात भी बहुत कम दिखाई देते हैं। इसलिए कि जब भी अफ़गानिस्तान में, जैसा कि मैंने पहले कहा आपसे, कोई तब्दीली आती है तो फिर उसके असर हमारे यहाँ हमारी हुकूमतों पर बहुत पड़ते हैं। आपने देखा होगा कि जब 1977 में हमारे यहाँ इस किस्म के हालात हो रहे थे, अमेरिका की मुदाखलत अफ़गानिस्तान में बढ़ रही थी रशिया के ख़िलाफ़, तो हमारे यहाँ जो सियासी हुकूमत थी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की, उसका क़याम मुमकिन नहीं रहा था और उसके बाद जो कुछ हुआ वो तारीख़ का हिस्सा है। सऊदी अरब के दौरे के बाद यकीनी तौर पर हमारे यहाँ की हुकूमत और हमारी इस्टेब्लिशमेंट दौरे इम्तिहान में है कि एक तरफ चीन है और एक तरफ अमेरिका है और दरमियान में कहीं रशिया भी अपनी प्रेजेंस शो कर रहा है। तो ऐसे में क्या हम चीन को नाराज़ करके और चीन की नाराज़गी की कीमत पर अमरीकी मफादात की निगहबानी कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे? तो क्या जो सऊदी अरब का दौरा था जिसमें इतनी ज़्यादा गर्मजोशी दिखाई गई, तो क्या वो एक बार फिर मायूसी में बदलेगा और वो जो हमारे तल्लुकात हैं और वो जिस किस्म के वादे वईद किए गए हैं, क्या ये सारे के सारे पूरे हो सकेंगे या उसी किस्म का होगा कि जिस तरह शहज़ादा मोहम्मद बिन सुलेमान हमारे यहाँ पहले भी आए थे और जितने वादे किए गए थे कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े मेगा प्रोजेक्ट लाए जाएंगे, तो उनका अभी तक कहीं पर कोई निशान नहीं मिल रहा। तो क्या इस बड़े इम्तिहान में जो इस वक्त इस पूरे ख़ित्ते को दरपेश है, क्या पाकिस्तान कामयाबी से इससे बाहर निकल सकेगा? क्या अमेरिका अफ़गानिस्तान को छोड़ सकेगा पूरी तरीके से और क्या अमेरिका इस ख़ित्ते से भी निकल सकेगा? तो मेरे ख़्याल में अमेरिका इस ख़ित्ते से हरगिज़ नहीं निकलना चाहेगा और इस ख़ित्ते में जो मफादात हैं
सऊदी अरब के, अमेरिका के वाबस्ता हैं, भारत के वाबस्ता हैं, चीन के वाबस्ता हैं, रशिया के वाबस्ता हैं, और वो तमाम ममालिक अपने अपने मफादात को देखेंगे, तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान को भी इस सूरत हाल से निकलते वक्त या इस सूरत हाल से निमटते वक्त अपने हालात को और अपनी कौम के मफादात को, पाकिस्तान के मफादात को ज़रूर पेश नज़र रखना होगा। और उनकी निगरानी हमारी एस्टेब्लिशमेंट ही कर सकती है कि पाकिस्तान में हुकूमत जो भी बने, जिस तरह से भी बने, जो आखिरी ज़िम्मेदारी है इस मुल्क की बका की, वो हमारी पाक फ़ौज के, हमारे एस्टेब्लिशमेंट के ज़िम्मे है, और हमारी पाक फ़ौज को, हमारी एस्टेब्लिशमेंट को देखना होगा कि क्या कुछ पाकिस्तान के मफाद में है। तो ज़मीन हम देखते हैं कि जो आने वाले दिन हैं, और ये दिन कुछ ज़्यादा नहीं है, आप देखिएगा कि बजट की मंजूरी के बाद हमारे यहाँ बहुत सी उथल पुथल होने जा रही है और बहुत सी तब्दीलियाँ आनी जा रही हैं। अगर उनसे सही तरीके से ना निपटा गया और उन पे सही तरीके से हाथ ना डाला गया तो शायद ये हुकूमत इस तौर पर, इस सूरत में बाकी ना रहे। और अगर उनसे इमरान खान साहब निमट लेते हैं और इमरान खान साहब अपने रवैये में लचक लेकर आते हैं, लेकिन ख्याल रहे कि ये जो लचक है ये पाकिस्तान के मफाद में होनी चाहिए, तो फिर इमरान खान साहब की हुकूमत बाकी रहने के इम्कानात दिखाई देते हैं। खित्ते के हालात पर और पाकिस्तानी सियासत पर बात करने के लिए हम अगले एडिशन में आपके साथ फिर हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।